एक बात मुझे बताइए, अगर 300 लीटर है और 30 लीटर की पैकेजिंग कर रहे हो, तो बर्तन कितने भरेंगे? 10। और अगर 330 है और 30 लीटर की पैकेजिंग है, तो बर्तन कितने? 11। आगे बताओ, 420 है। बताओ 420 में 30 लीटर के कितने बर्तन? 14। अगर वो ये पूछे कि प्रत्येक बर्तन कितने का होगा, तो वो 30 का होगा। और ये पूछे कि ऐसा करने से कुल कितने बर्तन बनेंगे, तो बताओ 10 और 11 और 14 कितना हुआ? 35 हो गया। 10, 11 और 14 कितना हो गया? 35। ठीक हो गया। अगर हमें किसी चीज को मापना है या काटना है या उसकी पैकेजिंग करनी है या उसकी ग्रुपिंग करनी है, तो हमें पहले उन संख्याओं का एचसीएफ लेना होगा। मुझे प्रत्येक पात्र का वजन, उसकी क्षमता, समूह में लोगों की संख्या का पता चलता है। एक व्यक्ति के पास पेट्रोल 403 लीटर, डीजल 465 और मोबिल ऑयल है 496। हमें इनकी अलग अलग पैकेजिंग करनी है। अगर अलग अलग पैकेजिंग करनी है, तो पहले इस बात का पता हो कि एक बोतल कितने लीटर की होगी। एक बोतल कितने लीटर की होगी, तो हम तीनों का एचसीएफ लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, 403 लीटर पहले वाला, 403 लीटर पहले वाला, और दूसरा वाला 465, और तीसरा वाला 496। हमारे पास अलग अलग तरह का 3 तरह का तेल है। मुझे इन्हें बर्तनों में पैक करना है या बोतल में पैक करना है, तो प्रत्येक जो बोतल होगी वो इनका एचसीएफ होगा। अच्छा बताओ कि इनका एचसीएफ है कितना? 31 से काम चल जाएगा। 31 लीटर की पैकेजिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले तीनों का एचसीएफ निकाला, और तीनों का एचसीएफ, तीनों को काटने वाली संख्या 31 हो गई। 31 लीटर के हिसाब से पैकेजिंग कर सकते हो। जब 31 लीटर के हिसाब से पैकेजिंग कर सकते हो, तो यहाँ कितनी बनी? और यहाँ करो। 31 से कितनी बार कटता है? 15। और ये, अच्छा पहले बोतल कितनी बनी? 13। पहले बोतल बनी 13 और बाद में 15 और बाद में 16। बताओ 13 प्लस 15 और प्लस 16 कितना हुआ? इसका मतलब टोटल बोतल कितनी चाहिए? 44। टोटल बोतल जो आपको चाहिए वो कितनी चाहिए? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता? हम जानते हैं कि अगर एचसीएफ का मान 6 है, तो एचसीएफ की प्रॉपर्टी ये है कि वो संख्याओं के एलसीएम को काटेगा। आपको पता है कि 6 24 को भी काटता है, 48 को भी काटता है, 60 को भी काटता है। लेकिन क्या 6 56 को काट सकता है? क्या 56 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसे कटना है अगर ये एलसीएम है, और अगर नहीं कटेगा तो कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। तो बताइए उत्तर क्या होगा? 56। एलसीएम की प्रॉपर्टी है कि उसे एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। बताइए, नहीं हो सकता पूछ रहे हैं। क्या 80 12 से कटता है? 80 12 से नहीं कटता है। इसका मतलब 80 कभी भी संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। दो संख्याओं का में से 41 है, उनके लघुत्तम समापवर्तीय के अन्य दो भाजक या गुणनखंड या फैक्टर 14 और 17 है। उनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। एक बात आप लोग जानते हैं कि एलसीएम के अंदर सबसे पहले एचसीएफ होता है। एलसीएम के अंदर वो कहे या ना कहे, एलसीएम के अंदर सबसे पहले एचसीएफ होता है।
HCF के अलावा जो दोनों फैक्टर होते हैं वो संख्याओं के अनुपात होते हैं। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं लिख रहा हूं। एलसीएम के अंदर सबसे पहले HCF होता है, और HCF के अलावा जो अन्य भाजक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो संख्याओं के अनुपात को बताते हैं। इस बात का मतलब है कि हमारा HCF कितना है, 41। और इस HCF के अलावा जो अन्य दो भाजक हैं, बताओ, एक कितना है, 14, और एक कितना है, 17। एलसीएम के अंदर सबसे पहले HCF होगा, और HCF के अलावा जो अन्य भाजक होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वो संख्याओं के अनुपात को बताते हैं। तो बताओ, हमारे पास दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, 14, और अनुपात कितना होगा, 17। जो अन्य दो भाजक होते हैं वो संख्याओं के अनुपात को बताते हैं। इसी से संबंधित कोई सवाल अभी पुलिस में पूछा गया था। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। लैसे के अंदर सबसे पहले HCF होता है। HCF के अलावा जो बाकी की दोनों या तीनों या चारों, क्योंकि चार संख्या होंगी तो चार होगा, जो बाकी के भाजक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो संख्याओं के अनुपात होते हैं। तो पहली संख्या का अनुपात 14 और दूसरी का 17। बताओ कौन सी संख्या पूछ रही है? छोटी संख्या वो होगी जिसका अनुपात छोटा होगा, और संख्या निकालने के लिए अनुपात की गुणा HCF के साथ करते हैं। बताओ 14 की गुणा किसके साथ होगी? 14 की गुणा 41 के साथ होगी। 14 गुणा 41 कितना हुआ? 574। अगर ऐसी भाषा किसी सवाल में मिले, आपसे ये कह दे कि HCF तो इतना है, और एलसीएम के अन्य दो भाजक 13 और कितने हैं, 17, तो ये सब फालतू की बकवास मत लिखो। सीधा बताओ HCF कितना है। HCF का मान कितना है, 37। एलसीएम के अंदर सबसे पहले HCF होता है। HCF के अलावा जो अन्य दो भाजक होते हैं वो संख्याओं के अनुपात को निरूपित करते हैं। पहली संख्या का अनुपात और दूसरी का अनुपात। बताओ पहली का अनुपात क्या होगा और दूसरी का 17। मुझे फॉर्मूले में लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। एलसीएम के अंदर HCF होगा, और HCF के अलावा जो अन्य दो चीजें होंगी वो दोनों संख्याओं के अनुपात को बताता है। बताओ कौन सी पूछ रहे? अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो गुणा करेंगे 17 से, और छोटी पूछेगा तो गुणा करेंगे 13 से। और अनुपात की गुणा HCF के साथ करते हैं। अनुपात की गुणा HCF के साथ करते हैं। अभी 2 दिन के बाद 11 बजे नया चैप्टर शुरू होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप चाहें तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए 17 की गुणा 37 से कर दी, 600। अरे ठीक हो गया। अगला प्रश्न बताइए, दो संख्याओं का HCF कितना है? बातें नहीं करेंगे, मुझे बताओ दो संख्याओं का HCF। दो संख्याओं का जो HCF है वो 25 है। दो संख्याओं का HCF 25 है। एक बात मुझे बताओ, ये जो एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड हैं, क्या ये संख्याओं के अनुपातों को निरूपित करते हैं? बताइए दो संख्याओं का जो अनुपात होगा, दो संख्याओं का जो अनुपात होगा, क्या वो 14 और अनुपात कितना होगा, 15। दो संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 14 अनुपात 15 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? पिछले सवाल में बड़ी पूछी फिर छोटी पूछी, इस बार क्या पूछ रहा है? अगर योग पूछे तो तुरंत इसका योग करिए, अलग अलग संख्याओं को मत निकालिए। बताओ दोनों का योग है कितना? 29 है। संख्याओं का योग निकालना हो तो अनुपातों का योग करिए,
और उसकी गुणा HCF के साथ करिए। 29 की गुणा 25 से करिए। ये गुणा हमने कल भी करी थी, है? और जब 3-4 बार एक ही गुणा कर लेते हैं तो फिर करते नहीं, सीधा लिख देते हैं उसे, है ना? तो कितना हो गया? 725। कोई संख्या ही बची होगी जिसकी गुणा मैंने जिसके साथ ना करी, नहीं तो हर संख्या की गुणा हर संख्या के साथ लगभग कर दी। एक बात मुझे बताइए, ये कहा जाता है विभाजित, इस सवाल को मैं प्रॉपर मेथड से करूंगा और ये मेरी मजबूरी है। इस सवाल में अगर संख्या पूछी होती और दोनों पूछी होती तो इस सवाल को मैं विकल्प से कर सकता। इस सवाल को हम विकल्प से नहीं कर सकते, प्रॉपर मेथड से करेंगे। और हम जानते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड यानी मैसे की भाग विधि, जब मैसे की भाग विधि का यूज करते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं, छोटी संख्या से बड़ी को भाग लगाते हैं। मैंने छोटी वाली संख्या को x माना और बड़ी वाली संख्या को y माना। मैंने छोटी वाली संख्या को x माना और बड़ी वाली संख्या को y माना। जब कभी भी दो संख्याओं का मैसे की भाग विधि से निकाला जाता है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। बताओ कितनी बार भाग जाती है? एक बार। एक बार भाग जाती है तो यहां कुछ आया होगा, उसके बाद कुछ शेषफल बचा होगा, नहीं पता, मैंने p मान लिया। अब इस p से भाग किस में लगाओगे? x में। इस p से जो भाग लगाओगे वो x में। अब भाग कितनी बार जाती है? 8 बार। अब कुछ बचा होगा। अच्छा, एक बार भाग चली गई, 8 बार भाग चली गई। अब अंतिम बार भाग जाएगी कितनी बार? और अंतिम बार भाग जाएगी अंतिम भाजक से। और बताओ अंतिम भाजक है कितना? इसका मतलब यहां पर जो सटीक बचा होगा वो 105 बचा होगा। और 105 से भाग किस में लगाओगे? p में। 105 से भाग लगाओगे p में, कितनी बार जाती है? और जो अंतिम भाजक होता है उस कंडीशन में कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। एक बार इसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। छोटी वाली संख्या को x माना, बड़ी को y माना। एक बार भाग जाती है, भाग लगाने के बाद कुछ बचता होगा शेषफल के तौर पर, मैंने उसे p मान लिया। अब इस p से भाग लगाते हैं किस में? x में। फिर 8 बार भाग जाती है, जो बचेगा वो अंतिम भाजक होगा। अंतिम बार भाग लगानी है तभी अंतिम भाजक होगा। और इससे भाग किस में लगाओगे? p में। और कितनी बार भाग जाती है? 2। आपने नंबर सिस्टम के दौरान पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको p का मान चाहिए तो 105 में गुणा किसकी करोगे? 2 की। 105 दूनी 210। बात हो गई क्लियर? अब मान किसका निकालोगे? x का। जब x का मान निकालेंगे तो बताओ इस p की गुणा किस में होगी? 8 में। और क्या जुड़ेगा? अच्छा, p का मान कितना है? 210। 210 गुणा कितना होगा? 8। यानी कि भाज्य, बीच वाली संख्या भाज्य होती है, इसे डिविडेंड कहते हैं। आपका डिवाइजर कितना है? p। और p का मान कितना है? 210। 8 बार भाग जाती है और इस कंडीशन में शेषफल कितना बचा था? 105। इसे हल करके मुझे बताइए कि x का मान क्या हुआ? 1785 जो मान होगा वो किसका होगा? x का। x का जो मान होगा वो 1785 होगा। लेकिन मुझे दोनों संख्याओं का जोड़ चाहिए तो मान किसका और निकालूंगा? y का। y क्योंकि भाज्य हो चुका है, क्या हो चुका है? अब x की गुणा 1 में होगी और उसमें क्या जुड़ेगा? p।
1785 की गुणा किस में करोगे? एक में करोगे। 1785 की गुणा एक में करोगे और उसमें क्या जोड़ोगे? पी का मान। पी का मान क्या है? 210। 1785 में 210 जोड़ा तो 1900 कितना हो जाता है? 95। एक संख्या एक्स और दूसरी वाई, दोनों का जोड़ पूछ रहे महाराज, बताओ कितना होगा? 3380 हो जाता। ऑप्शन 20 के ऐसे हैं, कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल एक ही तरीका है, ये बात मैंने पहले बोल दी थी। ये सवाल हल्का होता अगर इसमें दोनों संख्या पूछी जाती तो ऑप्शन में होती। मैं सवाल को ऑप्शन से कर सकता था। ऑप्शन बहुत खराब है। आपको पता है कि जो अंतिम भाजक होता है वो एचसीएफ भी होता है। जो अंतिम भाजक होता है वो एचसीएफ भी होता है और एचसीएफ संख्याओं को काटता है। संख्या उससे कटती है। जब संख्या उससे कटती है तो योगफल भी कटना चाहिए। ये सारे कट रहे हैं। ऑप्शन बहुत ज्यादा खराब है, नहीं तो मैं सवाल को ऑप्शन से कर सकता। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक कितना है? 17। अंतिम भाजक कितना है? 17। देखिए, हमने छोटी संख्या x से y को भाग लगा दी। छोटी संख्या x मानी, बड़ी संख्या y मानी। हमने x से भाग किस में लगा दी? y में। एक बार भाग जाती है, कुछ बचा होगा नहीं पता, p मान लिया। कुछ बचा होगा नहीं पता, p मान लिया। अब इस p से भाग लगाते हैं x में। कितनी बार भाग जाती है? 11 बार। अब कुछ अंतिम भाजक के तौर पर बचेगा। वो अंतिम भाजक है कितना? 17। अब 17 से भाग किस में लगाओगे? p में। और कितनी बार भाग जाती है? 2 बार। क्लियर हो गया? आपका सवाल है छोटी संख्या को x माना, बड़ी को y माना। छोटी संख्या x से बड़ी y को भाग लगाते हैं। हमारा भागफल 1 है। भाग लगाने के बाद कुछ आएगा और कुछ बचेगा बतौर शेषफल। मैंने p माना। में से की भाग विधि में जितना बचता है, अब उसे भाग लगाते हैं जिससे लगाई थी। किससे लगाई थी? x से। 11 बार भाग जाती है। अंतिम भाजक है हमारा 17। अंतिम बार भाग लगेगी p को और कितनी बार लगेगी? 2 बार। मैं यहां से p का मान निकालता हूं। जब मैं p का मान निकालता हूं तो p तो डिविडेंड है, भाज्य है। भाजक गुणा भागफल 17 दूनी। इसका मतलब है p का मान कितना है? 34। p का मान 34 हो गया। अब किसका चाहिए? अब चाहिए x का। x बिल्कुल बीच में लिखा है। इन दोनों की गुणा करो और कितना जोड़ो? 17। 34 की गुणा 11 से कर दो और महाराज 17 से जोड़ दो। अल्टीमेटली 300। 34 की गुणा 11 से कर दी और 17 जोड़ दिया, मतलब 391। ये 391 मान किसका हुआ? x का। मैं बाई का ओन निकालूंगा। इस बार बाई बीच में लिखा है तो x की गुणा किससे होगी? 1 से। 391 की गुणा 1 से और प्लस इसमें जुड़ेगा इसका रिमाइंडर है कितना? p। और p का मान 34। 391 में 34 को जोड़ दो, 425। एक संख्या 391 और दूसरी 425। क्या पूछ रहे हैं? दोनों का योग कर दो। 391 में 425 को जोड़ दो,
अरे जोड़ो जितना भी आ रही है, यहां लिख दो कहीं भी 816। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। किसी को रीजनिंग पढ़नी हो तो बैठे रहेंगे।